तो स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड का चैप्टर थर्ड है बीरबल द वॉइस। ठीक, वॉइस मतलब क्या होता है? समझदार या होशियार। तो स्टार्ट करते हैं। वन एम्परर अकबर वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड। एम्परर जो सम्राट अकबर थे, एक बार की बात है, उनका मूड बहुत खराब था, वो अच्छे मूड में नहीं थे। सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Birbal, his most intelligent minister, tried to cheer him up. तो बीरबल कौन थे? अकबर के मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे। वो क्या करना चाह रहे थे? अकबर का मूड चीयर करना चाह रहे थे। चीयर यानी उनको खुश करना चाह रहे थे। ओके। हाउएवर, कौन सी बुक है? इंग्लिश लिटरेचर की बुक है आपकी, क्लास थर्ड है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो निकालो इंग्लिश लिटरेचर की बुक, थर्ड चैप्टर। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, however the emperor became very angry and ordered Birbal to leave the palace forever. अब ऐसा कुछ हो गया कि क्योंकि पहले से एम्परर अकबर का मूड बहुत खराब था, लेकिन बीरबल जो उनके मिनिस्टर थे सबसे इंटेलिजेंट, उन्होंने ट्राई किया अकबर का मूड चीयर करने के लिए, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हो गया जिससे जो एम्परर अकबर थे वो और ज्यादा नाराज हो गए। और उन्होंने नाराज होकर क्या किया? बीरबल को कहा कि तुम हमेशा के लिए पैलेस छोड़कर चले जाओ। किसको कहा? बीरबल को ना। आफ्टरवर्ड अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, लेकिन कुछ समय बाद ही अकबर को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया, उनको एहसास हो गया अपनी गलती का। He was sad, और जब उनको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ तो वो बहुत सैड हो गए। He missed his favorite minister. अब क्या हो रहा था? वो अपने फेवरेट मिनिस्टर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। He sent out messengers to find Birbal and bring him back to the palace. अब उन्होंने मैसेंजर्स को भेज दिया बीरबल को वापस बुलाने के लिए। But बीरबल could not be found anywhere. लेकिन क्या हो गया? सब लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको बीरबल कहीं भी मिल नहीं रहा था। किनको नहीं मिल रहा था? मैसेंजर्स को। The emperor now needed someone to take Birbal's place. अब एम्परर ने बहुत ट्राई किया, अपने मैसेंजर्स को भेजा, लेकिन फिर भी उनको बीरबल कहीं नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? अब बीरबल की जगह पर कोई मिनिस्टर होना चाहिए, तो एम्परर अकबर को कोई और उनकी जगह पर कोई और चाहिए था। The new minister had to be as intelligent as बीरबल। और जैसा कि सब कौन सा सब्जेक्ट है? अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? यस मैम। बेटा टाइमिंग आपकी 9 बजे की है, 9 बजे ज्वाइन कर लिया करिए। आपका इंग्लिश लिटरेचर है थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर थर्ड। ओके मैम। टाइम से आइए। तो अब एम्परर अकबर को नए मिनिस्टर की जरूरत थी जो कि बिल्कुल बीरबल की तरह इंटेलिजेंट भी हो। So he called all the wise men of the city to his court to test them. तो उन्होंने क्या किया? जितने भी वाइज यानी कि समझदार, जितने भी समझदार उनकी सिटी में लोग थे, उन सबको इनवाइट किया। किसकी जॉब के लिए?
मिनिस्टर की जॉब के लिए। किसकी जगह पर? बीरबल की जगह पर। यस, बोलिए, सबको आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो एम्परर अकबर ने बीरबल की जगह पर एक और वाइज मिनिस्टर को रखने का, अपॉइंट करने का डिसाइड किया, और इसीलिए उन्होंने अपने सिटी के सारे वाइज लोगों को इनवाइट किया टेस्ट लेने के लिए। कहाँ पर? अपने कोर्ट में। None of them was found to be good enough, लेकिन उनमें से कोई भी उतना अच्छा नहीं था जितने कि बीरबल थे। फिर one day, एक दिन, a teacher and his 2 students came to the royal court. एक दिन क्या, कौन आया? एक टीचर और उनके 2 स्टूडेंट रॉयल कोर्ट में, यानी कि अकबर के कोर्ट में आए। The teacher was dressed in dirty and torn clothes. Dirty and torn clothes मतलब गंदे और थोड़े फटे से कपड़े पहनकर टीचर जो थे वो आए थे। But his students declared that he was more intelligent and witty than बीरबल। अब जो टीचर थे अपने स्टूडेंट्स के साथ आए थे, उन्होंने गंदे और फटे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके 2 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बताया कि ये मेरे जो टीचर है ये बीरबल से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अकबर asked his ministers to test the teacher's wisdom. अकबर ने अपने दूसरे मिनिस्टर से कहा कि ये जो टीचर आए हैं इनकी इंटेलिजेंसी को आप टेस्ट करिए, टेस्ट करके देखिए कि ये सच में बीरबल से ज्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं। The teacher accepted the challenge and said, जो टीचर थे उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा, I do not claim to be wise, even then I am ready for the test. वो कह रहा है कि मैंने इतना भी ज्यादा इंटेलिजेंट होने का खुद से तो नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आप जो टेस्ट लेंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। फिर द मिनिस्टर, पेज नंबर 22 पे आ गए हम लोग। द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस। अब जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उस टीचर से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। And he answered them wisely. और उन्होंने, टीचर ने मिनिस्टर्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट कर दिया, एकदम समझदारी से देना। Who is the greatest emperor on earth? मिनिस्टर्स ने क्या पूछा? Who is greatest emperor on earth? सबसे महान सम्राट पृथ्वी पर कौन है? Emperor Akbar of course. तो जो टीचर थे उन्होंने क्या जवाब दिया? Of course, एम्परर अकबर ही सबसे महान सम्राट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? What is the most beautiful sound? मिनिस्टर ने पूछा टीचर को कि what is the most beautiful sound? कौन सी आवाज सबसे प्रिय होती है? A baby's laughter. तो टीचर ने क्या आंसर किया? एक बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया मिनिस्टर्स ने? What travels faster than the wind? अब मिनिस्टर्स ने पूछा टीचर को कि कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे तेज ट्रैवल करती है, हवा से भी तेज? तो उसका आंसर क्या था? लाइट। लाइट जो है वो हवा से भी तेज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया मिनिस्टर्स ने टीचर को जो उनका टेस्ट ले रहे थे? What is the sweetest thing on earth? What is the sweetest thing on earth? सबसे प्यारी, सबसे मीठी चीज, जो सबसे मीठी हो वो क्या है धरती पर? तो आंसर क्या था? हनी। शहद जो है, हनी, वो सबसे स्वीट है अर्थ पर। Now it was Akbar's turn to question him. अब किसकी बारी थी सवाल पूछने की?
एम्परर अकबर की। Who or what is the most dangerous enemy of a king? अब अकबर ने क्या क्वेश्चन किया कि सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक एनिमी यानी कि शत्रु, दुश्मन एक राजा का कौन है। अकबर ने पूछा उस टीचर से कि एक राजा का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है। His bad temper, आंसर क्या दिया टीचर ने, उनका बैड टेम्पर यानी कि उनका गुस्सा। अकबर was happy with the teacher's answer, अकबर अब टीचर के जवाब से बहुत ज्यादा खुश थे। He decided to make him a minister in his court. अकबर को वो टीचर जो थे वो बहुत पसंद आ गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको अपने कोर्ट में मिनिस्टर की जगह देंगे। However, अकबर wanted to test him with one last question, लेकिन फिर भी अकबर जो थे वो उनसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते थे। किससे पूछना चाहते थे? टीचर से, जिसका वो टेस्ट ले रहे थे मिनिस्टर बनाने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था? कैन यू परफॉर्म मिरेकल्स? अकबर आस्क्ड। मिरेकल्स यानी कि जादू। तो अकबर ने पूछा कि क्या आप जादू दिखा सकते हैं? Why not? replied teacher. टीचर ने कहा हाँ, क्यों नहीं। Then, sir, can you bring back my minister बीरबल? तो अकबर ने क्या कहा? फिर सर प्लीज मेरा जो मिनिस्टर था, मेरे प्रिय मिनिस्टर बीरबल जो थे, क्या प्लीज आप उनको वापस बुला सकते हैं? Yes, of course, that is very easy. तो टीचर ने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इजी है। With these words, the teacher pulled off his false beard and hair. और इसी को कहते जो टीचर थे उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी मूछे हटा दी। He quickly removed his dirty clothes. It was बीरबल himself. उन्होंने अपने गंदे कपड़े भी उतार दिए और फिर उसमें से पता क्या चलता है कि वो कौन है? वो बीरबल खुद है। बीरबल, it is you, Emperor Akbar exclaimed with surprise. और एम्परर अकबर जो थे वो खुशी से चीख पड़े, बीरबल it is you, क्या तुम ही हो बीरबल? फिर I should have known, मुझे पता होना चाहिए था कि ये तुम ही हो सकते हो। तब अकबर ने क्या कहा? मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ही हो सकते हो जो इतना अच्छे से वाइजली मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे अकबर और बीरबल के कोर्ट की बात हो रही थी, जिसमें कि जो अकबर सम्राट थे, एम्परर थे, उनके सबसे फेवरेट मिनिस्टर जो कौन थे? बीरबल थे। और वो सबसे इंटेलिजेंट भी थे। उनसे अकबर थोड़ा नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने उनको कहीं भेज दिया था, कहा था कि अकबर से दरबार से कोर्ट से चले जाओ। लेकिन फिर कुछ ही थोड़े समय बाद अकबर को बीरबल की बहुत याद आई, तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा बीरबल को ढूंढने के लिए, लेकिन बीरबल उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर उनको कौन मिलता है? एक टीचर मिलता है फटे पुराने कपड़ों में। लेकिन उनका जब टेस्ट लिया जाता है कि उनको अपॉइंट करना है कि नहीं बीरबल की प्लेस को फिल करने के लिए, तो क्या पता चलता है कि वो जो टीचर थे वही बीरबल थे, है ना? यस मैम। चलो अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसको भी आएगा वो बताएगा। पहला है, बीरबल वॉज एम्परर अकबर्स वाइजेस्ट मिनिस्टर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड बच्चों। एम्परर अकबर सेंड बीरबल अवे टू बाय हॉर्सेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड बेटा, फॉल्स है। फॉल्स मैम। Next, the messengers could not find Birbal anywhere. मैम ट्रू। ट्रू। Very good, true है। ट्रू। अकबर
was very happy that Birbal couldn't found. True or false? False. Good. False है. Next है Akbar needed a new minister to replace Birbal's place. Ma'am, true. 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 सबको समझ में आ ही गया होगा. इसकी एक्सरसाइजेस आपको सेंड हो जाएगी, उसको कर लेना है कॉपी में. ओके मैम सेंड नहीं होती, मैम आती नहीं है. हो जाएगी बेटा, हो जाएगी. जब आपको काम मिलेगा ना, जब होमवर्क, तो वो हो जाएगी सेंड. ओके इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, निकालिए. नेक्स्ट चैप्टर गुड. फोर्थ चैप्टर है आपका विश डे. इसको स्टार्ट करते हैं. मिस विजी इज अ टीचर एट एवरेस्ट स्कूल. कौन से स्कूल की टीचर है मिस विजी? एवरेस्ट स्कूल की. एंड शी कैन डू मैजिक. और वो क्या कर लेती है? जादू कर लेती है. बट शी शोज हर मैजिक ट्रिक ओनली ऑन स्पेशल डेज. लेकिन वो अपनी मैजिक ट्रिक्स, जो मिस विजी है, वो अपनी मैजिक ट्रिक्स रोज रोज नहीं दिखाती है, किसी स्पेशल डे पर ही दिखाती है. टुडे इज 14 नवंबर. आज कौन सा दिन है? 14 नवंबर. चिल्ड्रंस डे. कौन सा डे है? चिल्ड्रंस डे. हमेशा 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है. इट इज द बेस्ट डे टू डू अ फ्यू मैजिक ट्रिक्स. और ये सबसे अच्छा दिन है नई नई मैजिक ट्रिक्स करने का. She says to herself, the children should enjoy themselves. और उनको लगता है, वो कहती है कि बच्चों को जादू का खेल बहुत पसंद आता है और उनको खुश रहना चाहिए. फिर मिस विजी पुट ऑन हर सिल्वर क्लॉक, टेक हर गोल्डन बैंड एंड कम्स टू स्कूल. और आज मिस विजी ने क्या किया है? सिल्वर क्लॉक लगाई है और अपना गोल्डन बैंड पहना है और स्कूल आ गई. When the children in her class see her, they are excited. जब उनके क्लास के बच्चों ने उनको देखा है कि आज तो मैम जादू दिखाएंगी, तो सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए. The class monitor tells the other students, we must behave ourselves and be good. अब क्लास की मॉनिटर सानिया ने सारे क्लास के बच्चों को कहा कि आज हम लोग मैजिक देखने वाले हैं, तो आज हम सबको क्लास में बहुत अच्छा बिहेव करना है, बहुत अच्छे से रहना है. We must behave. We must not upset Miss Vizi. उसने क्या कहा? मॉनिटर ने कहा कि सारे बच्चों से कि हमको आज मिस विजी को नाराज नहीं करना है. The children quickly and quietly sit down. सारे बच्चे जो थे क्लास में, वो जल्दी से शांति से बैठ गए. नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ. मिस विजी greets the class and says, children, I have a special treat for you. तो मिस विजी ने सारे बच्चों का अभिवादन किया और बोला, चिल्ड्रन, I have a special treat for you. आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट है मेरे पास. टुडे इज विश डे. आज कौन सा डे है? विश डे है. आज विश मांगने वाला डे है. To start with, I wish each child to eat a bar of chocolate. उन्होंने क्या विश मांगी? कि सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट मिल जाए. मिस विजी ने सबसे पहली विश क्या मांगी? कि सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट मिल जाए. हर बैंड. उन्होंने अपनी छड़ी हिलाई in the air and says, abracadabra, let every child in the class get a bar of chocolate. अब मिस विजी ने छड़ी घुमाई और एक मंत्र बोला, आब्राकडाब्रा, और क्या कहा? कि सारे बच्चों को चॉकलेट मिल जाए. The children clap their hands with happiness as chocolate bars appears on their on their desk. सारे बच्चों के डेस्क पर एक एक चॉकलेट आ गई. बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्लैपिंग की.
Thank you, miss. The children stay together and they munch on their chocolate. और सब बच्चों ने मैम को थैंक यू बोला और अपनी चॉकलेट स्टार्ट कर दी खाना. फिर would you like to see some more magic, children? asked Miss Fizzy. मिस फिजी ने कहा कि बच्चों क्या आप लोग और मैजिक देखना चाहते हैं? Yes, yes. All the children shout together. हाँ हाँ हम देखना चाहते हैं. सारे बच्चे जोर से चिल्लाए. Well, let us do something different this time. मिस फिजी ने कहा चलो इस बार कुछ और अलग करते हैं. Each of you should make a wish for yourself. आप सबको अपने लिए एक एक विश मांगनी है. You must wish for something small. आप लोगों को लेकिन ये याद रखना है कि बहुत बड़ी चीज नहीं मांगनी है, कोई छोटी चीज मांगनी है. Now close your eyes and make your wish, says Miss Fizzy. अब मिस विजी ने कहा कि अपनी आंखें बंद करिए और एक एक विश मांगिए. The children close their eyes. सारे बच्चों ने अपनी आंखें बंद की. मिस विजी waved her wand. मिस विजी ने अपनी फिर से छड़ी घुमाई. There is complete silence for a moment or two. एकदम शांति हो गई पूरे क्लास में थोड़ी देर के लिए. And then it looked as if the classroom has turned into a mini zoo. और थोड़ी ही देर बाद क्लासरूम कैसा लगने लगा? एक छोटे जू की तरह लगने लगा, एक छोटे चिड़ियाघर की तरह लगने लगा. A dog chases a cat, the cat chases a mouse, a white rat runs or Suraj pants, a rooster crows loudly. अब क्या दिख रहा था क्या? एक कैट जो थी वो उसको डॉग चेस कर रहा था और कैट माउस को चेस कर रही थी. A white rat runs on सूरज पैंट. सूरज की पैंट में एक व्हाइट कलर का चूहा दौड़ने लगा. A rooster crows loudly. रूस्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगा, काउ करने लगा. And a talking parrot speeches. और क्या हो गया? एक बोलने वाला कुत्ता जो तोता था, पैरेट था, वो बोलने लगा. Be quiet. An owl preaches on the top cupboard of the book of the children with its beak. अब एक आउल जो था, एक बड़ा सा आउल था, वो बच्चों के सामने क्या चिल्लाने लगा? Be quiet. Round eyes, a baby monkey climbs onto the window and does not get down. अब गोल गोल आंखों वाला बंदर जो था वो विंडो से नीचे आया क्लासरूम में और इधर उधर कुदकने लगा, भागने लगा. And a small puppy sits on the floor and moves softly. अब एक छोटा सा डॉग का पपी जो था वो मूव करने लगा, उसकी वो आवाजें निकालने लगा फ्लोर पर बैठ के. Seeing all this, ये सब देखकर the children start clapping and jumping up and down joyfully. ये सारा कुछ देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे. The animals run around the room till Miss Fizzy waves her wand and order them to go to the children who had wished for them. अब सब लोग इधर से उधर, सारे जानवर इधर से उधर कर रहे थे, लेकिन फिर मिस विजी ने अपनी वैन को हिलाया और सारे जानवर अपने जिन्होंने विश मांगी थी उनके पास, सारे चिल्ड्रन के पास चले गए. All is quiet and normal again in the classroom. अब क्लासरूम में सब कुछ फिर से शांत सा और नॉर्मल हो गया. The children who had wished for small toys and books find them in their bags. अब चिल्ड्रन ने जो जो छोटी मोटी किताबें और चॉकलेट्स और जो जो गिफ्ट मांगे थे, टॉयज मांगे थे, वो सारे उन बच्चों के कहाँ पर बैग में आ गए थे. They are all very happy. अब सारे बच्चों को अपने गिफ्ट मिल गए उनके बैग में, तो वो बहुत खुश हो गए. I hope you enjoyed yourself, says Miss Fizzy. मिस विजी ने कहा मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि आप सभी की विश मैंने पूरी की. Yes, मिस. सब बच्चों ने कहा हाँ मैम. This is the best Children's Day ever. ये हमारा सबसे बेस्ट चिल्ड्रन डे है आज तक का. थैंक यू वेरी मच. सारे बच्चों ने मिस विजी को क्या कहा?
थैंक यू वेरी मच। किसने कहा? उन सभी की विशेष पूरी करने के लिए और उनके चिल्ड्रंस डे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। चलो फिर इसकी एक्सरसाइजेज आपको अगले नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे और कराएंगे, ठीक? यस मैम। तो हमारे थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग टाइम पे आएंगे, ओके? थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.